जय माँ महालक्ष्मी। प्रिय श्रोताओं, आज आप सभी सुन रहे हैं 16 दिन व्रत करने के बाद उद्यापन की विधि। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महालक्ष्मी व्रत में 16 दिनों तक व्रत करने के बाद उद्यापन करना अति आवश्यक है। यह उद्यापन व्रत की पूर्णता का प्रतीक माना गया है और इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। आज मैं आपके लिए 16वें दिन उद्यापन की संपूर्ण विधि प्रस्तुत करती हूँ। श्रोताओं, 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत करने के बाद उद्यापन अनिवार्य है। उद्यापन का अर्थ है माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न कर व्रत की पूर्णता की घोषणा करना, आभार व्यक्त करना और अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। इस विधि से व्रतकर्ता का संकल्प पूर्ण होता है और माँ लक्ष्मी सदैव उसके घर में स्थायी निवास करती हैं। आइए श्रोताओं, जानते हैं इस 16वें दिन की उद्यापन की पूर्ण व्रत विधि। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और माँ महालक्ष्मी के सामने व्रत उद्यापन का संकल्प लें। हे माँ महालक्ष्मी, मैंने श्रद्धा और नियम से यह व्रत पूर्ण किया है। अब मैं इसका उद्यापन कर रही हूँ। कृपया कर इसे पूर्ण माने। सबसे पूर्व घर के पूजा स्थल को स्वच्छ कर उसमें महालक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछा लें और उस पर कलश स्थापित कर लें। कलश पर नारियल, आम के पत्ते, रोली, अक्षत चढ़ाएं। 16वें दिन विशेष रूप से खीर, मालपुआ, साबूदाने की खिचड़ी और दूध से बने मिष्ठान का भोग अर्पित करें। आज की 16वें दिन की कथा श्रद्धापूर्वक सुनें और दूसरों को भी सुनाएं। 1 या 16 ब्राह्मण अथवा कन्याओं को भोजन करवाएं। उन्हें वस्त्र, फल, दक्षिणा और मिष्ठान अपने सामर्थ्य अनुसार प्रदान करें। यह उद्यापन का सबसे प्रमुख अंग माना गया है। हो सके तो गरीब, जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा प्रदान करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। संध्या समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य अर्पित करते समय ओम सोमाय नमः 3 बार जप करें। अर्घ्य में कच्चा दूध, अक्षत यानी चावल, सफ़ेद पुष्प और जल मिलाकर तांबे या पीतल के लोटे से अर्पित करें। यह अर्घ्य माँ महालक्ष्मी और चंद्रदेव दोनों को अर्पित माना जाता है। चंद्र अर्घ्य के बाद माँ लक्ष्मी के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना अवश्य करें और फिर व्रत का पारण सात्विक भोजन के साथ करें। पारण के समय नमक रहित सात्विक भोजन करना चाहिए। श्रोताओं, इस व्रत के उद्यापन से परिवार में दरिद्रता दूर होकर स्थायी सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि आती है। इस विधि से किए गए व्रत का पुण्य जीवन भर बना रहता है। आइए श्रोताओं, अब मैं आपको बताती हूँ कि किस चीज़ से आपको पारण करना चाहिए। दूध या चावल, शक्कर, गुड़ से बनी खीर सबसे उत्तम मानी जाती है। सबसे पहले माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर फिर स्वयं ग्रहण करें। इसके अलावा मौसमी फल, अनार, केला, सेब, नारियल या अंगूर ले सकते हैं। साबूदाने से बनी हल्की खिचड़ी या व्रत वाले बड़े ग्रहण किए जाते हैं। रसगुल्ला, मखाने की खीर या पंजीरी जैसी सात्विक मिठाइयाँ खाएं। ठंडा दूध, छाछ या मीठा शरबत पी सकते हैं। याद रहे श्रोताओं, इस दिन प्याज, लहसुन, मांसाहार और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। मसालेदार और गरिष्ठ भोजन से परहेज करें। जय माँ महालक्ष्मी। आशा करती हूँ आज दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। हे माँ महालक्ष्मी, हमने पूरी श्रद्धा और नियम से यह 16 दिवसीय व्रत किया है। यदि हमसे कोई त्रुटि या भूल हुई हो तो हमें कृपया क्षमा करें और हमारे जीवन में दरिद्रता, रोग और दुख दूर करें। ओम महालक्ष्मी नमः। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी और धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रजनों से साझा करें। जय माँ महालक्ष्मी।